हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम चतुर्वेदी एंड आई वार्मली वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल एक्जीम किंग ग्लोबल सर्विसेज। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप हमारे अगर यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता ही होगा कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्रोसीजर के बारे में अलग अलग तरह के वीडियोस आपके लिए लाते ही रहते हैं। नई नई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में, या तो कि लॉजिस्टिक सर्विसेज के बारे में, कौन से बेस्ट प्रोडक्ट रहेंगे एक्सपोर्ट के लिए उसके बारे में। सो दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको हर एक प्रोसेस के बारे में जानकारी दें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, और हर एक नई अपडेट के बारे में हम आपको अपडेटेड रखें। दोस्तों, एक्जीम किंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लॉजिस्टिक सर्विसेज के साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है बहुत सालों से। और दोस्तों, हमारे पास इस तरह की बहुत सी इंक्वायरी आती है जिसमें लोग कहते हैं कि सर, मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ भी नॉलेज नहीं है, मैं कैसे स्टार्ट करूं। इवन दे आर बिजनेसमैन और दे आर डूइंग जॉब समवेयर, सो दे आर आई एम रिसीविंग कॉल फ्रॉम हाउस वाइफ्स ऑल्सो। सो अलग अलग तरह के लोगों से मुझे इंक्वायरी मिलती है ये जानने के लिए कि किस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करें। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप ही के लिए है जो जितने भी लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट जानना चाहते हैं या ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उन्हें पता नहीं है कि कैसे हम स्टार्ट करें। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपका माइंड क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो तो कैसे स्टार्ट करना है, जिसके लिए मैं आपको आज 3 स्टेप बताने वाला हूं टू स्टार्ट योर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस इन जस्ट 1 मंथ। सो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप जो हमारा आता है विच इज गेट योर रिकॉग्नाइजेशन। दोस्तों, कोई इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी पर्सन किसी इंडिविजुअल पर्सन के साथ डील नहीं कर सकता, कोई भी कंपनी किसी इंडिविजुअल पर्सन के साथ डील नहीं करेगी। इवन आप यहाँ पे कोई भी बिजनेस कर रहे हो या आपने अभी तक कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, या आप जॉब कर रहे हो, आपकी कोई भी कंपनी नहीं है, तो दोस्तों इस तरह से एक्सपोर्ट में आप स्टार्ट नहीं कर सकते। सो पहला स्टेप आपका रहेगा कि आपको आपका एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। कंपनी रजिस्ट्रेशन अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो तो आप प्रोप्राइटरशिप भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अगर आपका बिजनेस है ऑलरेडी तो आपकी फर्म होगी ही, आप सेम फर्म से भी स्टार्टअप कर सकते हो। इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप जाना चाहते हो अपनी फर्म को लेके, सो नेम जो है वो ट्राई कीजिए कि वेस्टर्न हो, लाइक इंडियन नेम या इस तरह का कोई नेम ना हो जो कि इंटरनेशनल क्लाइंट समझ ही ना पाए। सो ये एक चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है। अगर आप न्यू कंपनी रजिस्टर कर रहे हो तो एग्जिस्टिंग फर्म है आपकी ऑलरेडी किसी नेम से और आप उससे डील करना चाहते हो तो दैट इज़ फाइन। अगला जो स्टेप है दैट इज लाइक कंपनी रजिस्ट्रेशन के साथ आपको जीएसटी भी आपका रजिस्टर करवाना है। उसके साथ साथ आपको आपका करंट अकाउंट भी ओपन करवाना है। सेविंग अकाउंट नहीं चलेगा। अगर आप मान लो स्टार्टअप करना चाहते हो तो आपको यही सोच के करना है कि आपको करना ही है ये बिजनेस। सो करंट अकाउंट आपको ओपन करवाना ही है। सो स्टेप 1 आपका रहेगा कि आपकी एक रिकॉग्नाइजेशन आपको खड़ी करनी है, आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका जीएसटी होना चाहिए और आपका एक करंट अकाउंट होना चाहिए। दोस्तों, इतनी चीज़ हो गई। देन आता है स्टेप 2, मेक योर डिजिटल प्रेजेंस। सो दोस्तों, आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन तो बंद कर लिया, आपने आपका जो प्रोडक्ट है वो है आपके पास, एवरीथिंग इज देयर, बट लोगों को कैसे पता चलेगा? आज सपोज आप यहाँ पे इंडिया में बैठे हो किसी सिटी में, मुंबई में, अहमदाबाद में या किसी भी छोटी सिटी में आप बैठे हो, लेकिन दुबई में जो क्लाइंट या जो कंपनी ऑलरेडी डील कर रही है आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, जो इंपोर्ट कर रही है, उसे कैसे पता चलेगा कि आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया है या आपके पास ये चीज़ इतनी अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है, इतने अच्छे प्राइसिंग में अवेलेबल है? सो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको डिजिटली आपकी प्रेजेंस बनानी है। फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा, आपकी कंपनी प्रोफाइल अच्छी सी आप क्रिएट कीजिए। एक पीडीएफ अच्छा सा क्रिएट कीजिए जिसमें आपकी कंपनी की सारी डिटेल हो, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो, आपके प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स हो। सो किसी भी बायर से जब आपकी बात होती है तो आप उन्हें वो चीज़ फॉरवर्ड कर सकें। सेकंड, आपकी एक बहुत अच्छी डिजिटल डायनामिक वेबसाइट होनी चाहिए ताकि किसी भी बायर से जब आप बात करते हो
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बायर आपके पास आएगा ही कैसे? सो आपकी वेबसाइट विजिट करके बायर इंटरेस्टेड अगर है आपके प्रोडक्ट में तो वो आपको क्वेरी ड्रॉप करेगा। देन बाद में आप उन्हें अपनी कंपनी प्रोफाइल और डिटेल में भेज सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया जो आपको बनानी है, जिसमें आपको और ब्रीफ में इन्फॉर्मेशन देनी है अपने बारे में और कुछ एक पॉइंट्स ऐसे रखने हैं इंटरनेशनल बायर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। हमेशा यही ध्यान में नहीं रखना हम क्या बेचना चाहते हैं, सामने वाला भी हमसे क्या चाहता है वो ध्यान में रख के अगर आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे सो ईजी रहेगा उसके लिए भी आपके साथ डील करना, आपको समझ पाना, और आपको भी एक चांसेस बढ़ जाएंगे इंटरेस्टेड बायर मिलने के और आपको भी अच्छे रिस्पॉन्सेस मिलेंगे। देन दोस्तों वेबसाइट आपने बनानी, कंपनी प्रोफाइल आपने बना ली, आपने अपना प्रोफाइल तो रेडी कर लिया, लेकिन आपके पास लीड्स कैसे आएगी? सो उसके लिए आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, B2B पोर्टल्स लाइक अलीबाबा इज़ वन ऑफ द B2B पोर्टल, इसी तरीके से और भी कई पोर्टल हैं जिनके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वो वेरी करता है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से उसके रिलेटेड डिफरेंट बेस्ट B2B पोर्टल हैं। सो आपको ये रिसर्च करना है कि आपके अकॉर्डिंगली कौन से बेस्ट पोर्टल रहेंगे और उन पर रजिस्ट्रेशन करना है उस पर्टिकुलर कंट्री में। वहाँ के जो कीवर्ड जो ज़्यादा चलते हैं आपको लगते हैं उनमें आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको लीड्स मिलेगी। उसके अलावा आप कस्टम डेटा भी बाय कर सकते हो और उन पे आप अपना कंपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हो, आपकी वेबसाइट का लिंक शेयर कर सकते हो। रेगुलर बेसिस पे आप उन्हें कम्युनिकेट करते रहोगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और देन बाद में आप कम्युनिकेशन करके आगे उससे डीलिंग स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों स्टेप 3 जो हमारा आता है विच इज़ गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द डील। सो दोस्तों आपने अपनी रिकग्नाइजेशन बना ली, आपने डिजिटल मार्केटिंग अपनी कर ली, आपको रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया, बायर्स का डेटा आपने भी ले लिया, उस पर आप बातचीत कर रहे हो। बट दोस्तों सपोज आपने 2, 5, 10 लोगों से बात की और कोई एक पार्टी या कोई एक कंपनी आपको ऐसी मिली जो कि आपसे डील करने में इंटरेस्टेड है, और अगर वो डील करने में इंटरेस्टेड है तो उन्हें वो माल चाहिए भी होगा किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर। अब उस टाइम पे अगर आप अपने बेसिक डॉक्यूमेंट खड़े करने जाओगे टू एक्सपोर्ट लाइक लॉजिस्टिक आपको कैसे करना है, सो उसके लिए आपको कंपनी आपको RCMC आपका होना चाहिए, प्लस आपका पोर्ट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सो ये दो चीज़ें ऐसी है कि अगर आपको कोई भी माल एक्सपोर्ट करना है, आपका कस्टम क्लियरिंग करवाना है, सो उसके लिए आपका पोर्ट रजिस्ट्रेशन लगेगा, जिस भी पोर्ट से आपका माल जाएगा वहाँ से। सो वो आपको डिसाइड कर लेना है पहले कि आपके आसपास में कौन सा पोर्ट पड़ता है, कहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। दोस्तों इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो EPC की कौन सी RCMC में फॉल होता है। लाइक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने जितने भी तरह के प्रोडक्ट हैं उन्हें 32 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 32 टाइप ऑफ RCMC होते हैं। जैसे कि अगर आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में डील करना है तो अपेडा नाम की बॉडी है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना रहता है। अगर आप मरीन प्रोडक्ट में डील करना चाहते हैं तो एम्पेडा नाम की बॉडी है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना रहता है। फॉर स्पाइसेस देर इज स्पाइस बोर्ड, फॉर टी देर इज टी बोर्ड, कॉफ़ी देर इज कॉफ़ी बोर्ड, फॉर कोकोनट देर इज कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, फॉर कोयर देर इज कोयर बोर्ड। सो इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरह की RCMCs है। और अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करना चाहते हो, आपको लगता है कि आप 3 या 4 या 5 प्रोडक्ट में डील करना चाहते हो या किसी भी 2 प्रोडक्ट में डील करना चाहते हो, लेकिन दोनों प्रोडक्ट अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक एग्रीकल्चर में आता है तो एक मेडिसिन है या एक केमिकल है या एक कोई भी स्टील या आयरन का प्रोडक्ट है। सो ओवरऑल उसके लिए आप FIO में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो FIO में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आप किसी भी प्रोडक्ट में डील कर सकते हो। सो EPC इसीलिए कराना ज़रूरी है क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे अलग अलग तरह के इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। आपको कोई भी इंसेंटिव अगर क्लेम करना है तो उसके लिए आपका RCMC होना चाहिए, तभी आप को वो जो इंसेंटिव है वो आप क्लेम कर सकते हो। सो इसीलिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड, पोर्ट रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए बिकॉज आपको सबसे पहले जान लेना है कि आपका कस्टम कौन है। लाइक अगर आप महाराष्ट्र से, मुंबई से, सो नावा शिवा इज योर कस्टम्स। अगर आप मुंद्रा से भेजना चाहते हैं देन मुंद्रा विल बी योर कस्टम। सो आपके कस्टम में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि जब भी आपको माल भेजना हो तो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ में आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो ये चीज़ें अगर आपने कर दी तो आप 99% रेडी हो जाते हो एक एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आपकी बेसिक प्रोफाइल आपने तैयार कर दी, डिजिटली आपने बायर को अप्रोच किया, बायर की लीड्स आ रही हैं आपके पास, आप बायर से बातचीत स्टार्ट कर चुके हो,
आप माल बेचने के लिए रेडी हो, आपका आरसीएमसी रेडी है, आपका पोर्ट रजिस्ट्रेशन रेडी है, बाकी जो चीज़ें रह जाती है तो अगर मान लो स्पेसिफिक कोई क्लाइंट की पर्टिकुलर कंट्री में कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो क्लाइंट आपसे डिस्कस करेगा। बाकी इसके अलावा ये प्रोसेस आपने कर दी तो आप कोई भी प्रोडक्ट दुनिया के किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाते हो। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसीजर। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो एक्सपोर्ट बिजनेस फ्रॉम जीरो टू एंड विद इन 1 मंथ, अगर आप ये प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो विद इन 1 मंथ आप ये एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। आपको रिस्पॉन्सेज आने स्टार्ट हो जाएंगे आपके बायर्स के। तो दोस्तों एक्जीम किंग पिछले 12 सालों से इसी फील्ड में काम कर रहा है एंड वी आर डीलिंग इन लॉजिस्टिक्स, वी आर सर्विंग क्लाइंट्स इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग्स एंड कंसल्टेंसीज एंड एवरीथिंग। सो आपको किसी भी तरह की कुछ भी क्वेरी आती है ये प्रोसीजर फॉलो करने में तो आप नंबर देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे, आप कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे हेल्प डेस्क मैनेजर से बात कर सकते हो। वो आपको गाइड करेंगे कि किस हिसाब से आपको अपना फर्स्ट स्टेप जो है वो फॉरवर्ड करना है। सो दोस्तों आज का जो वीडियो है हम यहीं एंड करते हैं और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को आगे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच।